हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के व्लॉग में मैं अपना विंटर डेज़ में फुल डे रूटीन अपने ट्विंस का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर यह डायपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो ये है टेडी ब्रांड का एक रैंडम डायपर है जो कि कैंटीन से इसका काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आ गया था। इसलिए मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर, जैसे कि बच्चे अभी 3.5 महीने के हो गए हैं। मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और मैं डायपर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ, इसलिए रैशेस वगैरह भी नहीं होती हूँ। रैशेस क्रीम यूज़ करती हूँ और मैंने ना पैम्पर्स हग्गिस के डायपर भी यूज़ किए हैं गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। और समटाइम्स मैं बच्चों की मॉर्निंग में फुट मसाज दे देती हूँ। उनकी फीड ऑब्वियसली पहले होती है क्योंकि बच्चे उठते सबसे पहले रोते हैं, उनको दूध चाहिए होता है और उनकी फ़र्स्ट फीड गाइस ब्रेस्ट मिल्क ही होता है, जो कि मैं उनको थोड़ा बहुत डायरेक्ट देती हूँ और ऑब्वियसली मैं उनको बॉटल से तो देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पूरा दिन जो है वो मिल्क पंप करने में निकल जाता है, क्योंकि दो दो बच्चों का गाइस बहुत ही अलग सिस्टम होता है। इन दोनों का पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है और मैं चाहती हूँ कि मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क मिले, इसीलिए मेरा पूरा दिन पंपिंग में निकल जाता है। कभी कभी सप्लाई बिल्कुल मतलब लो हो जाती है, तो ऐसे में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रेकिंग मोमेंट हो जाता है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, फिर मुझे इनको फॉर्मूला भी देना पड़ता है। और फॉर्मूला मैं इनको वैसे देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो दिन में मैं इनको 1-2 बार फॉर्मूला देना अब तो मैंने शुरू कर ही दिया है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनका पेट नहीं भर पाता है गाइस। ये है, तो ये कुछ सुबह की क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड करी है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि कैसे मेरे तीनों बच्चे आपस में खेलते हैं। तो ये बच्चे 3.5 महीने के हैं जब मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और मेरा बेटा 4 साल का है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है अपने दोनों भाई बहनों के साथ। तो एक है मेरी बेबी गर्ल और एक है मेरा बेबी बॉय गाइस। जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये है उनके लिए इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर उनके एक्सरसाइज टाइम, जैसे कि बच्चों को अच्छा लगे। और बस यही है गाइस। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है मॉर्निंग में, बच्चे भी एकदम फ्रेश होते हैं और हम भी एकदम फ्रेश होते हैं। मैं थोड़ी कम फ्रेश होती हूँ एक्चुअली, क्योंकि पूरी रात मुझे बच्चों के साथ कई बार मुझे उठना पड़ता है और उनकी हर एक फीड में गाइस मुझे 2-3 घंटे का टाइम, मतलब 2 घंटे तो लगा के चलो लग जाता है। तो ये है इनकी सेकंड फीड एक्चुअली, जो कि ब्रेस्ट मिल्क ही है, जो मैंने इनको पंप करके ही दिया है। और ये है, तो इनकी जैसे ही हर बार की फीड कंप्लीट होती है गाइस, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरा मन एकदम से ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो ये टास्क कंप्लीट हो गया, अब 1 से 2 घंटे के लिए, मोस्टली 2 घंटे के लिए जो है मुझे राहत मिल जाएगी। और मैं 2 घंटे से पहले गाइस बच्चों को मिल्क ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि ऐसे अगर हम बार बार उनको मिल्क ऑफ़र करेंगे तो फिर उनको वैसे ही हैबिट बन जाएगी। तो मैंने ऐसा रूटीन बना रखा है। तो ये है ट्राइपॉड जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, अभी मैं जब भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, बट जल्दी यूज़ करूँगी। लेकिन अच्छा ट्राइपॉड, आपको लिंक चाहिए हो तो आप मुझे बताना, मैं लिंक शेयर करूँगी। और ये है, फिर उसके बाद गाइस इनको डायपर तो मैंने इनके मॉर्निंग में चेंज कर ही दिए थे, और फिर अब मैं जो है इनको मैंने थोड़ा इनकी मसाज करी है। और अब मैं मसाज करने के बाद भी फिर इनको मैं एकदम से फ्रेश डायपर पहनाऊँगी, जिससे कि जैसे मसाज करने के बाद ना बच्चे सो जाते हैं। और अभी आजकल विंटर में मैं इनकी जो है मैं ज़्यादातर इनको स्पंज बाथ ही दे रही हूँ। ये है गाइस। तो ये भी है बच्चों के साथ, क्योंकि अभी बच्चे न्यूबॉर्न हैं, इनको आप 2-2 बच्चे भी हैं एक्चुअली, हैंडल करना भी मुश्किल है। तो इनको मैं अभी रेगुलर बाथ नहीं दे रही हूँ, मैं इनको मतलब अभी जैसे ज़्यादा बाथ नहीं दे रही हूँ, स्पंज बाथ ज़्यादा दे रही हूँ। ये है गाइस। और ऐसा नहीं है कि मैं बेबी गर्ल का काम जो है बाद में करती हूँ, बेबी बॉय का पहले करती हूँ। डिपेंड करता है कौन सा बच्चा ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, मतलब क्या सिचुएशन है दोनों की। ये होता है गाइस। तो ऐसा मत बोला करो कि मैं बेबी गर्ल को नहीं ज़्यादा प्यार करती, बेबी बॉय को ज़्यादा करती हूँ। एक माँ कभी ऐसे नहीं कर सकती, और बेबी गर्ल को तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा ही करती हूँ।
क्योंकि लड़कियों को लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, मुझे तो है। सो ये हो जाता है गाइस। अब मैं इनका पेसिफायर भी बहुत कम करने वाली हूँ, बट मेरी सिचुएशन ऐसी है ना कि मेरे लिए कोई हेल्प के लिए है नहीं जो बच्चों को पकड़ के बैठ जाए, और मुझे ही सब कुछ हैंडल करना होता है। सो मुझे मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि मैं इनको लेकर गोदी में नहीं बैठ सकती। दो दो बच्चे हैं और मेरे लिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे ये करना पड़ रहा है। तो ये है गाइस ट्विन मॉम की, मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी है। तो अगर परिवार में औरतें होती हैं करने के लिए तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता। और उसके बाद गाइस बच्चों की मसाज करने के बाद बच्चे सो जाते हैं, और फिर मैं यहाँ पर मेरा नहाने धोने का टाइम, समटाइम्स मैं पहले नहा लेती हूँ, समटाइम्स थोड़ा बाद में। बालों में तेल लगा रही थी, बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा था। और यहाँ पर मैंने स्नैक बनाया था अपने बेटे के लिए, सो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और बॉटल्स वगैरह मैं हमेशा स्टेरिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बॉटल से फीड कर रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन का चांस ना हो। सो इसीलिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस, जब बच्चे बॉटल से फीड करते। तो स्टेरिलाइज़र जो है ये मैंने ले लिया था, तो जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। 1:30 बज चुके थे, नहाना हो गया मेरा, 2 बज गए। 2 बजे मैं नहा कर आई, उसके बाद मैंने एक गिलास दूध पिया गर्मा गर्म, जिससे कि थोड़ी गर्माहट आई शरीर में। और फिर क्योंकि बच्चे भूखे हो गए थे, 2 से 3 घंटे मुझे इस प्रोसेस में हो गए, तो फिर मुझे बच्चों को दूध पिलाना था। तो यहाँ पर मैंने अपने बेबी बॉय को डायरेक्ट फीड करा दिया है। उसके बाद बेबी गर्ल की बारी आएगी। अब ये मत बोलना कि बेबी बॉय को पहले क्यों कराया, तो ये रोने लगा था तो इसलिए मैंने इसको पहले कराया। उसके बाद बारी आ जाती है मेरी बेबी गर्ल की। सो इसको भी मैं डायरेक्ट फीड कराऊंगी। दोनों के साथ मैं रेगुलर ट्राई करती हूँ 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है गाइस। और इनका पेट भी नहीं भरता है एक्चुअली, तो इसलिए मुझे पंप करना पड़ता है। और ये बेबी गर्ल, सो ये हो जाता है कि ये ना फिर इनका पेट नहीं भरता, फिर ये सोते नहीं हैं, और फिर मेरे लिए पूरे दिन मेरा मतलब बैठे बैठे निकल जाता है बच्चों की देखभाल में। सो ये हो जाता है गाइस। सो अभी जो है टाइम 3 साढ़े 3 के आसपास का हो गया था, और मैं सोच रही थी ये सो जाएंगे दूध पीने के बाद, लेकिन ये सोए नहीं। सो ये है, देखो ये कैसे इस तरीके से मतलब चल रहा है इन दोनों का रूटीन। फिर मुझे लास्ट में पंपिंग करनी पड़ी, और पंपिंग के थ्रू फिर मैं इनको बॉटल से फीड कराऊंगी। 3:30 का टाइम हो गया था। ब्रेस्ट मिल्क को मैंने जो है डबल बॉइलिंग मेथड से हल्का गुनगुना किया। उसके बाद मैंने इनको 5th फीड दे दी गाइस, जो कि ब्रेस्ट मिल्क थी। तो अब तक इनका एक बार फॉर्मूला हो चुका है, उसके बाद जो है इनका ब्रेस्ट मिल्क चल रहा है गाइस। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको ब्रेस्ट मिल्क दूँ, और इस तरीके से इनको फीड कराने में, डकार दिलाने में, दोनों बच्चों को फीड कराने में, पंपिंग करने में मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे गाइस लग जाते हैं। पूरा दिन मेरा इस तरीके से हो जाता है। फिर इनका सेकंड सेशन शुरू। सो गाइस फिर इनके डायपर चेंज करना, जब बच्चे सोकर उठते हैं तो फिर उनके डायपर चेंज करने होते हैं। फिर मैं उनके डायपर चेंज करती हूँ दोनों के, जिससे कि उनको बहुत अच्छा फील होता है। थोड़ी देर के लिए मैं उनको डायपर फ्री भी कर देती हूँ जब मैं उनके डायपर चेंज करती हूँ। और सो ये है मेरी बेबी गर्ल। और फिर उसके बाद इनकी नेक्स्ट फीड का टाइम हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो कि 6 बज चुके हैं। तो दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं कि इनको मिल्क कब मिलेगा, मतलब शाम होते होते सप्लाई बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। एक एक बूंद इस तरीके से बच्चों को कोशिश होती है मेरी कि इनको ब्रेस्ट मिल्क मिल जाए, और थोड़ा थोड़ा ही इनको मिल पाता है। इसलिए बच्चे ना आजकल बहुत जल्दी उठ रहे हैं, और मुझे फॉर्मूला स्विच करना पड़ रहा है। सो ये है, तो 8 से 9 बजे भी इन्होंने डायरेक्ट फीड लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रोने लगे थे। और फिर 10 बजे के आसपास मैं यहाँ पर इनको फॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ी देर मतलब 2 से 3 घंटे के लिए आराम से सो जाएंगे। और रात में उठते हैं बच्चे, हर 3 घंटे में मैं इनको फीड कराती हूँ। उठते भी नहीं है तो भी मैं इनको फीड करा देती हूँ। तो ये थी इनकी लास्ट फीड जो मैंने दी। तो मैंने पूरे दिन का रूटीन मतलब अप्रॉक्स मैंने शेयर किया है गाइस। और 11 बजे तक जो है बच्चे सो जाते हैं गाइस। तो ये रहता है इनका रूटीन। सो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो मेरे ट्विंस के साथ। सो मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।